एक पति पत्नी ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, आमने सामने सीट पर बैठे हुए होते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ये बातें एक आदमी सुन रहा होता है। पत्नी कहती है, ये बताओ तुम हमें कितना चाहते हो। पति कहता है, चाहने वाली बात तो आपको पता है कि मैं दिल और जान से तुम्हें ज्यादा चाहता हूं। पत्नी कहती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे। बोले, करना तो जो ईश्वर को मंजूर है वही तो हम करेंगे। पति कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप क्या करोगे। पत्नी कहती है, जो ईश्वर को मंजूर होगा वही करेंगे। जो आज है सामने उसे संभाल के रखिए। इस प्यार में कहीं दरार ना आ जाए, इस प्यार को कहीं टूट न जाए। ये बंधन हमारा और आपका जो ईश्वर ने बनाया है उसे संभाल के रखिए। भगवान करे जो ऐसा दिन देखने को न मिले जो एक दूसरे आपस में बिछड़ जाए। वो रोजाना आते जाते थे, एक ऑफिस में दोनों ही पति पत्नी ड्यूटी किया करते थे। ये बातें एक आदमी सुन रहा होता है, वो भी ड्यूटी करने जाता था। पत्नी रोजाना आती थी जाती थी, दोनों साथ साथ जाते थे। जो वो युवक था उसकी पत्नी इतनी झगड़ालू थी कि कभी कभी बेचारा बगैर खाना खाए ही घर से चला आता था। तो उनकी बातें सुन करके उसे रोने के अलावा कुछ आता नहीं था। बेचारा क्या करे, क्योंकि पत्नी ऐसी थी। काश वो सोचने लगा एक दिन ऐसा समय मिल जाए जो मैं भी अपनी पत्नी को लेकर के आऊं और वो इनकी बातें सुने, शायद उसको बदलाव हो जाए। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो बिल्कुल नहीं मानती किसी बात को। पति बार बार मिन्नत करता है लेकिन पत्नी उस बात पर नहीं एग्री होती। एक दिन हाथ जोड़ करके वो युवक कहता है कि मेरे साथ आज चलो, आपको कुछ नया करके लाएंगे। पत्नी बोली झुंझला करके, आप क्या नया करके लाओगे, रोजाना नया करके लाते हो, तुम्हारा ये करना है, तुम वो करना है, तुम कुछ नहीं करते। तो वो युवक कहता है, सिर्फ मेरे साथ आज चलिए और आपको हम वो चीज दिखा करके लाएंगे जो आपने कभी न देखी हो। तो किसी प्रकार से उसे राजी कर लेता है। पत्नी कहती ठीक है चलते हैं, खर्चा देना पड़ेगा। पति बोला, खर्चा कितना भी हो जाए चलो। लेकिन उससे पहले उन लोगों से मोहब्बत हो जाती है और वो कहता है कि मेरी पत्नी तो मुझे कभी भी इस तरीका से डील नहीं करती जैसे आप जैसा भगवान ने जोड़ा बनाया है। आज मैं अपनी पत्नी को लेकर के आ रहा हूं, कुछ ऐसी बातें करना जो हम उन्हें सुना, शायद मेरे घर में भी बदलाव हो जाए। कहते हैं कि बदलने वाला अपने आप बदलता है, किसी की बदलाने से बदलता नहीं। अब उसी जगह वो पत्नी को लेकर के आता है जिस ट्रेन में वो लोग थे, उस डिब्बे में वो भी चढ़ गया, आमने सामने सीट पर बैठ गए। वो पति पत्नी फिर अपनी बातें शुरू करते हैं, क्यों आज घर में क्या होना है क्या नहीं होना है, आपने क्या किया आज, आज जिंदगी में बहुत बड़ा सफर करना है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम और आप भगवान का भजन करेंगे, प्यार से रहेंगे। दुनिया के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो पत्नियां होती हैं पति को गालियां दिया करती हैं। पति मेहनत करता है, मजदूरी करता है, घर पर पहुंच जाए तो समझो घर पे आ गया। ऐसी सारी बातें करते हुए जब निकल रहे थे तो पत्नी वो मौन होकर के सुन रही थी, लेकिन सुनते हुए भी भौं में अंटा लगा रही थी, उसका मुंह बना बिगाड़ रही थी, क्योंकि उससे तो ये अच्छाई पसंद ही नहीं थी। जब वो उतर जाते हैं शाम को, वो पत्नी घर पहुंचती है तो वो पूछता है कि हाँ कुछ बदला हुआ। बोले क्या, वो क्या जानती है, वो तो वैसे ही पगली है। लेकिन उसने अपने आगे किसी की चलने नहीं दी, लेकिन वो अपने माथे को ठोंकता है, कहता है हे भगवान, मेरी ऐसी स्त्री है, मैंने उनके द्वारा इससे सचेत करवाया लेकिन नहीं मानी। अब वो रोजाना अपने ड्यूटी पर जाता है। जाने के बाद जो उसकी पत्नी साथ आती जाती थी, उसे धीरे धीरे एक बीमारी हो गई जिसे कैंसर कहते हैं। उसकी पत्नी को जब बीमारी हो जाती है, वो पति पत्नी दोनों वही बात फिर कहती है। पत्नी, काश डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हें कैंसर है, जिंदगी ज्यादा नहीं है, अगर मैं मर जाऊं तो आप इमोशनल मत होना, परेशान मत होना, जो भगवान को मंजूर है वही तो होना है। पत्नी कहती है तो पति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दोनों हाथ पकड़ लेता है और कहता है काश ऐसी बातें न करो, भगवान न करे तो आप बीमार ही बनी रहो, आप स्वस्थ हो जाओगे, परेशान मत हो। पत्नी जब आती थी तो स्वेटर बुनती हुई आती थी और दोनों लोग ऑफिस तक जाते थे, अपना काम करते थे, आ जाते थे। उसके बाद कुछ समय बाद उसकी पत्नी आना बंद हो गई।
जब बंद हो गई तो 10-15-20 दिन बाद उस आदमी ने उससे पूछा, भैया पहले आते थे तो आप दाढ़ी वाड़ी बना करके एकदम टचन आते थे, लेकिन आज आपका चेहरा पर दाढ़ी रखी है, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, आप क्या कोई परेशानी है? पहले आपकी पत्नी आया करती थी, वो अब क्यों नहीं आ रही है? लेकिन वो आदमी खामोश रहा। फिर उसने पूछा, भाई भाभी जी जो आया करती थी वो क्यों नहीं आ रही हैं? तो वो आदमी की आंखों में आंसू निकल आए और कहता है, आज इस दुनिया में तुम्हारी भाभी जी नहीं रही। डॉक्टर ने जो कैंसर घोषित किया था वो आज से 20-25 दिन पहले इस संसार छोड़ करके चली गई। जब उस आदमी ने उसकी मौत की खबर सुनी तो उसके भी आंसू निकल पड़े। बोला, भैया जब आप आते थे तब आपकी बातें सुन करके मैं भी इमोशनल हो जाता था। काश तुम्हारी जैसी पत्नी हर किसी को मिले। काश मेरी भी एक पत्नी है, जो मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारी पत्नी के द्वारा उसे शिक्षा दिलवाई, लेकिन उस पर कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अच्छी चीज होती है वो थोड़े समय के लिए होती है। तुम्हारी पत्नी जैसी भगवान सबको मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी पत्नी में बदलाव कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। वो आदमी कहता है कि बदलाव तो हो जाएगा। बदलाव के लिए आपको कुछ नहीं करना है। तुम्हारी पत्नी जो काम करती हैं, जो भी करती हैं, उन्हें करने दो, लेकिन जो भी जिम्मेवारी है उनके ऊपर छोड़ो। उनके सामने खुद अपनी हीनी कहना शुरू कर दो। काश आप अपने आप सुधर जाएंगे। दोस्तों, ऐसी बातें करते करते बेचारे सफर तक पहुंचते हैं। उस आदमी की आंखों से आंसू बंद नहीं होते। वो कहता, भैया जो भी होना था वो हो गया। अच्छे आदमी की याद में आंसू आते हैं, ना ही गलत आदमी की संगत से आंसू आते हैं। तो इस कहानी को मेरा सुनाने का उद्देश्य तो यही है कि पति पत्नी अगर रहने हैं तो बड़े प्यार से रहना चाहिए। घर होता है स्त्रियों के हाथ में। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे, स्त्री चाहे तो कहीं का घर न छोड़े, स्त्री चाहे तो पति को करोड़पति बना दे, स्त्री चाहे तो पति पर भीख मंगा दे, स्त्री चाहे तो पति का अपमान करवा दे, स्त्री चाहे तो पति का सम्मान करवा दे। स्त्री के हाथ में सब कुछ होता है। कभी भी अपने पति की बुराई स्त्री को नहीं करनी चाहिए। पति परमेश्वर होता है, ईश्वर होता है, देवता होता है। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि घर ज्यादातर टूट रहे हैं। और जिस घर में, एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, जिस घर में माँ की एंट्री हो जाए, बेटी की, माँ की, वो घर बर्बाद होता है और वो बच नहीं पाता। जिस घर में माँ की चलती है, रोजाना फोन पर बातें होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं। ज्यादातर घर बिगड़वाने में लड़की की माँ का हाथ होता है। माँ घर बिगड़वा देती है, परिवार नष्ट करवा देती है, बर्बादी करवा देती है। ऐसे ही पति पत्नी होते हैं, उन पर किसी का पानी नहीं चढ़ता। वो अपना घर एक मंदिर की तरह एक पवित्र हौसला से घर को आगे बढ़ाते हैं और जिंदगी सुकून की जीते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुना करके किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को टॉर्चर करना नहीं, केवल आप लोगों को सचेत करना है, आप लोगों को जागृति करनी है। क्योंकि आजकल घर परिवार बिगड़ रहे हैं। जो हमने अनेकों कहानियां सुनाई हैं और भी तलाकशुदा कहानियां सुनाई हैं, क्योंकि पति पत्नी कैसे होते हैं, बिछड़े हुए बन जाते हैं, मिल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।